जब जब अपमान का घड़ा भर जाता है तब तब आप देखेंगे कि राजनीति में अलग ही तरह के तूफान आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ वसुंधरा राजे के साथ हुआ और ऐसा ही कुछ अब राजेंद्र राठौड़ के साथ हो रहा है। तो वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ मिलकर कैसे लेंगे अपने अपमान का बदला और कैसे गिराएंगे भजनलाल सरकार, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया और लोगों का मानना भी यही है कि अगर राठौड़ नहीं तो बीजेपी नहीं, तो इस तरह का जो अपमान राठौड़ का किया जा रहा है, बीजेपी प्रभारी के द्वारा जो किया गया, उसके वीडियोस तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हुए। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि भजनलाल सरकार पर कोई नया खतरा मंडराने की आशंका है? देखिए, अब तक जो बातें हो रही थी बंद दरवाजों में, अब तक जो बातें हो रही थी कहीं ना कहीं कोनों में, अब वो खुलकर सामने आई है। और ये सारी बातें विपक्ष तो इस तरीके से बोल रहा है जैसे ये होने ही वाली है। हाल में जैसा आपने जिक्र किया कि बीजेपी के जो प्रभारी हैं अग्रवाल, उन्होंने तो साफ साफ राठौड़ के आके चले जाने में से बैठक से बहुत उनको लताड़ लगाई। लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी बड़ी चीज ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ साफ कहा कि बीजेपी को तो अपने ही गिराएंगे, भजन सरकार को तो अपने ही गिराएंगे। इसका साफ सीधा ये मतलब है कि अब तक जो बातें बंद गलियारे में चल रही थी कि नाराज वसुंधरा, नाराज राठौड़ और ये नाराज लोगों की फौज बहुत कुछ कर जाएगी, जिस तरह से उसके अंश देखने को ऐसे मिले हैं कि प्रहलाद गुंजल राइट हैंड कहा जाता था कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का, और अब वो पूरी तरह से कांग्रेस की साइड से बैटिंग कर रहे हैं। उसे एक शुरुआत के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि ओम बिरला को कभी पसंद नहीं करती थी वसुंधरा राजे, और ओम बिरला को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने के लिए प्रहलाद गुंजल को भेजा गया। इसे सिर्फ एक बतौर शुरुआत देखा जा रहा था, लेकिन अब उस शुरुआत के आगे की बात होने लगी है, और वो आगे की बात विपक्ष द्वारा उठाई गई है, वो विपक्ष जिसमें प्रहलाद गुंजल अब है। तो इससे समझा जाना चाहिए कि नाराज राठौड़, पूनिया भी कहीं ना कहीं नाराज है, वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं नाराज है, ऐसे और कई सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नाराज हैं, यूनुस खान भी उनमें है। ये सारे नाराज लोगों की फौज क्या एक साथ हो जाएगी? क्या यूनुस खान की उस बैठक को भी इसमें याद किया जाना चाहिए जो तमाम सारे निर्दलियों के साथ एक भोजन पर बैठक हुई थी हाल में? ये सारी चीजों को जोड़कर, ये सारे बिंदुओं को जोड़कर अगर देखा जाएगा तो बहुत कुछ निकलेगा। सोचिए जरा आप कि वो वसुंधरा राजे जो अशोक परनामी के इस्तीफे के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं बने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, उसके लिए लड़ पड़ी थी मोदी और शाह से, और कहीं ना कहीं 3 महीने की उस लड़ाई के बाद मदन लाल सैनी को बनाया था प्रदेशाध्यक्ष। क्या वो अपनी गद्दी से उतर जाने को, अपनी पूरी तरह से नजरअंदाजगी को ऐसे भूल जाएगी? ये सारी बातें अगर एक साथ डॉट्स जोड़ के देखेंगे और फिर गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान को देखेंगे कि भजन सरकार को तो अपने ही गिराएंगे, तो बहुत कुछ समझने मिलेगा। और कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये डर भी बहुत जबरदस्त है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी राजस्थान सरकार इतनी ज्यादा मजबूरी में क्यों चल रही है, और उस पर सोने पे सुहागा बड़ा चौंका तो ये लग जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा भी नाराज हो गए, जो एकमात्र लोकप्रिय चेहरा थे इस सरकार लेकिन का। फिर भी किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार का बचाव तो करते हैं। जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को भुनाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से गलतफहमियां लोगों में भरी जा रही हैं, वो गांव-गांव जाकर उस गलतफहमियों को दूर करने का काम तो कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर खाने ये आंतरिक कलह जन्म ले चुकी है, और ये जो नाराजगी का कारवां बढ़ता जा रहा है, जिसमें वसुंधरा से लेकर राठौड़ से लेकर तमाम सारे वो नेता हैं जो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जाने जाते थे, अब वही अपनी पार्टी को गिराने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। और जिस तरीके से लोग राजेंद्र राठौड़ के लिए साफ साफ शब्दों में लिखकर ये ट्रेंड भी चला रहे हैं कि राठौड़ नहीं तो बीजेपी नहीं, तो इसको कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे समीकरणों से देखें,
उपचुनाव भी आने वाले हैं, वो सर पर है, और कहीं ना कहीं जातिगत द्वेष फैलाने के लिए इसमें जातियों को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, राजपूत वर्सेस कर दिया जाएगा भजनलाल सरकार को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो द्वेष फैलेगा वो उपचुनाव पर असर नहीं डालेगा? देखिए, उपचुनाव पे तो असर ऑलरेडी डला हुआ है। उपचुनाव पे 6 और सीटें बहुत बहुत आसानी से कांग्रेस जीत रही है। कोई भी सीट बीजेपी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, तो बहुत साफ है। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा पीछे चल के अगर देखेंगे, समझेंगे सियासी स्थिति को, तो याद कीजिए पिछला वसुंधरा राजे का टेन्योर। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब पंचायती राज मंत्री, कुछ वक्त तक चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ थे, और उस पूरी सरकार में यूनुस खान भी मंत्री थे, प्रहलाद गुंजल को भी अच्छा सब कुछ दे रखा था। ये तमाम सारे लोग आज हाशिए पर हैं जी। ये सारे लोग हाशिए पर है। सतीश पूनिया जो मुकुट होते थे राजस्थान बीजेपी का, जाट चेहरे को पूरी तवज्जो दी जाती थी। उस वक्त ये कहा जाता था कि कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही, बीजेपी दे रही है। वो भी आज बहुत ही ज्यादा ठंडे बस्ते में उनको राजस्थान से ही हटा दिया गया है। इससे सब कुछ समझ में यही आता है। और इसके बाद आप ये समझिए कि कुंठा बढ़ती कैसे जाती है। इसके बाद एक चांस था कि राजस्थान से आने वाली राज्यसभा सीट में जी किसी को एडजस्ट किया जाए, तो शायद वापस नाराज जातियां जो है वो ठीक हो जाए। लोगों ने कहा कि नहीं, सतीश पूनिया को कर सकते हैं, चंद्रराज सिंघवी को कर सकते हैं, इनमें से किसी को कर सकते हैं ताकि नाराजगी दूर हो। वहां पर वो भी नहीं किया। लुधियाना के एमपी को यहां से राज्यसभा टिकट दे दिया। अब आप इस बात को समझिएगा, ये कुंठाएं बढ़ा रहे हैं लोगों की। आज क्या नाराज गुलाब चंद कटारिया नहीं होंगे जो सीएम बनने की एकदम तर्ज पे थे और उन्हें राज्यपाल बना दिया? तो कहीं ना कहीं ये सब नाराजगियां तब बाहर निकलेगी जब ज्वालामुखी का ज्वाला भर जाएगा। जी, ज्वालामुखी का ज्वाला तो भर जाएगा, अपमान का घड़ा भी यहाँ पर भर चुका है, और अब तमाम तरह की नाराजगियां मिलकर भजनलाल सरकार के लिए आफत और बढ़ा रही है। पहले भी आफत कम ना थी, जो और टास्क उनको मिलते जा रहे हैं उसमें भी अब ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, वो सारे के सारे मिलकर बीजेपी की इमेज पर बहुत गहरा असर डाल रहे हैं। देखना ही दिलचस्प होगा कि इन तमाम सारे घटनाक्रमों का इलाज किस तरीके से भजनलाल सरकार करती है, कैसे उपचुनावों से पहले इन नाराजगियों को दूर कर पाती है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.